हर पार्टी अपने आप को कहती है कि हम मुसलमानों की हितैषी हैं और मुसलमानों ने भरोसा भी किया है। 70 साल हो गए देश को, सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का ही हुआ और सबसे ज़्यादा वक्त जो हुकूमत में लोग रहे वो यही पार्टी रही। कौन सी? कांग्रेस पार्टी। रास्ता बताइए हम लोग करें क्या? हमें तो लोग ना हिंदू मानते हैं ना मुसलमान मानते हैं। इंसान ही मानते ना, यही काफी है। ऊपर उठ के बात करो, हिंदू मुसलमान को छोड़ दो। अगर हम लोग बात नहीं करेंगे जी खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान बर्बाद हो गया, समझ लो। कर ही दिया सालों ने, कर ही दिया। कर ही दिया सालों ने, कर ही दिया। कर ही दिया सालों ने, कर ही दिया। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहां। और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे चुनाव में बिगुल की तैयारियां भी जोरों शोरों पर हैं। 2 दिन पहले यानी शुक्रवार जुमे के दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता पहुंचे जामे मस्जिद पर। और जामे मस्जिद पर पहुंचने के बाद जब नमाज खत्म हुई जुमे की, तो उसके बाद हुजूर अहमद मंजरी के साथ साथ बच्चन खान के अलावा कमेटी के और लोग भी निकले, जिस पर कांग्रेसियों ने उनसे रूबरू हुए। और रूबरू होने के बाद कांग्रेसियों का नमाजियों ने खैर मकदम भी किया, कांग्रेसियों ने पंपलेट भी दिए और ये भी कहा कि जो कुछ कहा, जो कुछ किया वो कांग्रेस ने किया, किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। हालांकि उनकी हाँ में हाँ मिलाते नजर आए कमेटी के लोग। हुजूर अहमद मंजरी साहब भी मौजूद थे, हंस हंस कर जवाब दिया। हालांकि कोई भी जवाब अपनी जुबानी अंदाज में नहीं दिया, सिर्फ इशारों ही इशारों में उनका इस्तकबाल किया। हालांकि बच्चन खान भी मौजूद थे और बच्चन खान ने कुछ इशारों में सब कुछ कह दिया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है। आगे हम नहीं बताएंगे, आप खुद ही सुनिए। लेकिन इस मामले में हमने जब दूसरे उलेमाओं से, दूसरे मौलानाओं से पूछा कि आखिरकार चुनाव के समय में ही क्यों धार्मिक स्थल, मंदिर हो या मस्जिद, सूझते हैं पार्टियों को, ऐसा क्या है, तो उनका यह कहना था कि नहीं, सियासत में इन चीजों को दूर रखना चाहिए। लेकिन कुल मिला के विस्तार से हम आपको दिखा रहे हैं जुमे के दिन का नजारा, यानी 2 दिन पहले का। कांग्रेसियों ने बिगुल बजाया चुनावी समर में और जामे मस्जिद के बाहर नमाजी जब निकले तो उनसे रूबरू हुए और कांग्रेस की नीतियों को बताया और कांग्रेस को कितना अच्छा बताया, ये भी हम सुनवाएंगे। और इस पर जवाब क्या कुछ मिला, ये भी हम सुनवाएंगे। और उसके बाद में जो मौलाना एक हैं हिफ्जुर रहमान साहब, उनका क्या कहना है इस पर, जरा वो भी सुनिए। और कुल मिला के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर और कांग्रेस ने बजाया बिगुल, और बिगुल बजाने के बाद में क्या क्या आश्वासन मिला कांग्रेसियों को, आइए विस्तार से हम आपको दिखाते हैं। हम कांग्रेस के साथ हैं। जज जी अब्दुल कादिर कहाँ है? अच्छा अल्लाह के नाम पर मदद करे जाना। अच्छा, इनके परदादा थे, इनके दादा, हाँ इनके सगे दादा। थोड़ा सर्किल बढ़ा लीजिएगा, जिसे फजूल समझ, हाँ भाई साहब, जिसे फजूल समझकर बुझा दिया वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। नहीं है ना, उसके ऊपर बैठ के बात करनी पड़ेगी। ये पढ़िए, पहले समझिए तो, और रास्ता बताइए हम लोग करें क्या? हमें तो लोग ना हिंदू मानते हैं ना मुसलमान मानते हैं। हमें तो लोग ना हिंदू मानते हैं ना मुसलमान मानते हैं। हमें तो लोग ना हिंदू मानते हैं ना मुसलमान मानते हैं।
इंसान इन सालों में वोट नहीं इंसान ही मानते ना, यही काफी है। से ऊपर उठ के बात करो, हिंदू मुसलमान को छोड़ दो। अगर हम लोग अगर- इंसानियत की बात नहीं करेंगे जी, खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान बर्बाद हो गया समझ लो। कर ही दिया सालों ने, कर ही दिया। कर ही दिया सालों ने, कर ही दिया। कर ही दिया सालों ने। कर ही दिया। इसमें आप लोग ये सबको तो भागना आपसे पड़ेगा। बेहतर कोई नहीं जानता मैं है। बता रहा हूँ हाँ। कि जो हिंदू हम लोगों को निकल के आगे आना पड़ेगा, और ये जो जनरेशन है हाँ, समझाना पड़ेगा। इसे अपने पीछे लेके आना पड़ेगा। ये जब पीछे आप खड़े होगे, लीड आप ही को करना पड़ेगा। नहीं, हम ही लोगों को आगे आना पड़ेगा। सब लोग है ना? देखिए ये रास्ता नहीं जानते। ये तो आप जो हमारे पुराने साथी हैं, आप पुराने हाँ यार, ये तो मतलब लोग सब हमारे बहुत पुराने साथी हैं, वो ऐसा थोड़ी है। हालांकि अब हम आपको सुनवाएंगे मुस्लिम जानकार लोग जो हैं, जब हमने उनसे मालूम करा तो उनका क्या कहना था इस मामले में। उनका ये कहना था कि 70 साल से हम तो लूटते चले आ रहे हैं, लेकिन जब उससे पूछा कि किसने लूटा तो बोले कांग्रेस से लूटा। आप खुद ही सुनिए से ये काम सही है या गलत, ये बताइए। देखिए, शरई एतबार से हो या दुनियावी एतबार से हो, ये पार्टी के लोग हैं। हर पार्टी को ये अधिकार है कि वो हर वोटर से मिलने का अधिकार रखता है, और हर वोटर का ये हक है कि वो जिसको चाहे वोट दे। ये लोकतंत्र में हम लोग को एक हक मिला हुआ है। लेकिन धार्मिक स्थलों को ऐसे टाइम पे ही जो है आड़े हाथों लिया जाता, ऐसे टाइम पे ही फायदा उठाया जाता, उनका ऐसा क्या है? बजाय इसके धार्मिक स्थलों के अलावा अगर कोई जगह तलाश ली जाती ज़्यादा बेहतर था। धार्मिक स्थल को इस मामले में इस लिहाज से इसमें इस्तेमाल करना चाहिए इसको क्या? नहीं लाना चाहिए, करना चाहिए इसको क्या? नहीं लाना चाहिए, करना चाहिए इसको क्या? नहीं लाना चाहिए। अच्छा, शहर इमाम भी इसमें मौजूद थे। तो कोई भी हो। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हितैषी पार्टी है, मुसलमानों की अच्छी पार्टी, मुसलमानों का ख्याल रखती है। इस बारे में क्या कहेंगे? ये हर पार्टी कहती है, नहीं, हर पार्टी तो कहती है, लेकिन भी सबके सामने। चूंकि आप भी मुसलमान हैं, उन्होंने मुसलमानों ने पर्चे बांटे, उनका ये कहना कांग्रेस पार्टी हितैषी बरसों से रही है, मुसलमानी के फेवर में रही है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हर पार्टी अपने आप को कहती है कि हम मुसलमानों की हितैषी हैं, और मुसलमानों ने भरोसा भी किया है। 70 साल हो गए देश को, सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का ही हुआ, और सबसे ज़्यादा वक्त जो हुकूमत में लोग रहे वो यही पार्टी रही। कौन सी? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.